हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय बी एस राजपूत पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था अलजेब्रा के यूजेज, अलजेब्रा के फॉर्मूलेज के यूजेज, जो कि हम अभी तक HCF में कर रहे थे। लेकिन उससे पहले आते हैं, देखिए आज मैंने कितनी अच्छी लाइन लिखी है ये कि जीतने का जुनून होना चाहिए, जीतने का जुनून होना चाहिए, फिर किस्मत भी आपकी दासी बन जाएगी। समझ रहे हैं? जीतने का जुनून होना चाहिए, फिर किस्मत भी आपकी दासी बन जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक बार सभी लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करें। आज हम कुछ, मैंने बताया था कल HCF का ख़त्म हो गया है, तो उससे कुछ आगे के नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। HCF के कुछ न्यू क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, A x² प्लस B x+C। क्या दे दिया इसने हमें? A x² प्लस B x+C दे दिया। और कह रहा है Q x बराबर, इधर कह रहा है Q x बराबर, कि Q x बराबर क्या है? Q x बराबर, सॉरी ये थोड़ा सा माइक, चलिए Q x बराबर B x² प्लस AX B x² प्लस AX+C। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका जो HCF है, क्या HCF इसने हमें बता रखा है x+1। क्या बोल रहा है? HCF क्या है इसका? x+1 है। ठीक है, HCF कह रहा है कि x+1 है। ठीक है, क्या है? x+1 है, यानी कि इन दोनों में x+1 क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्या हो गया? x+1 क्या हो गया? इन दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? C = 0 या A = B। क्या आ जाए? C = 0 आ जाए, या क्या प्रूफ करना है? A = B प्रूफ करना है। अभी हमने देखा कि HCF = x+1 है। क्या है? HCF = x+1 है, तो यहाँ से हम x+1 = 0 रख लेंगे। तो x = क्या आ गया? -1 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से -1 आ गई। जब x की वैल्यू -1 आ गई, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसमें क्या कर दें? देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 में। जब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a इंटू -1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस b इंटू -1 प्लस c। ठीक है, यही बन गया। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा प्लस b प्लस माइनस माइनस बनेगा, सॉरी, प्लस माइनस b और प्लस c। ठीक है, अब इक्वेशन 2 पे आ जाइए। इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दो। जब इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? b इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस c। ठीक है, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस सी बराबर प्लस सी। ठीक है, अब ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इन इक्वेशन 3 और 4 से ही हम सॉल्व करेंगे क्या, a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, a माइनस बी प्लस सी बराबर इधर 0 के बराबर रख देंगे और इसको रखेंगे b माइनस ए प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस प्लस ये कट गए, प्लस माइनस ये कट गए, क्या आया 2c बराबर 0 या c इज इक्वल टू 0। ठीक है, c इज इक्वल टू 0। अब इस c की वैल्यू, ठीक है, इस c को पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन कौन सी में रख दें, 3 में रख दें। ठीक है, 3 में रख दिया जब, तो a माइनस बी प्लस 0 बराबर किसके 0 के, तो a बराबर किसके आ गया, b के आ गया। ठीक है, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा है पी एक्स बराबर ये है, क्यू एक्स बराबर ये है और एच सी एफ बराबर एक्स प्लस 1 है। तो प्रूफ करना है c इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू बी के। तो हमने देखा x प्लस 1 बराबर किसके रख दिया, हमने 0 के रख दिया। ठीक है, x प्लस 1 बराबर किसके रख दिया, 0 के रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रखा। जब इसमें रखा तो a भाई माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और a की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा प्लस माइनस माइनस b इंटू बी। ठीक है, प्लस सी, इक्वेशन 3 हो गई। ऐसे ही हमने सेकंड वाली में रखा, सेकंड वाली में रखा तो क्या इक्वेशन आई, b माइनस ए प्लस सी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, क्या करा, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 रखी, b माइनस ए प्लस सी बराबर 0 रखी। ये प्लस का a, ये माइनस का a कट गए, प्लस का b माइनस का b। ठीक है, कट गए, क्या बचा 2c बचा इज इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दिया ना, 2c बराबर 0, c बराबर क्या आ गया 0। अब इस c की वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 3 में। इस इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बी प्लस 0, a माइनस बी प्लस 0 बराबर 0। तो ये क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो इस b को इधर ले जाएंगे, इस b को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, समझे समझे, चलें आगे, आइए। कह रहा है नेक्स्ट कि ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 9 एंड ए स्क्वायर माइनस 9 एंड ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15। और बोल रहा है कि एच सी एफ बराबर है, इसका एच सी एफ बराबर बोल रहा है ए माइनस एल। क्या बोल रहा है, ए माइनस एल। ठीक है, एच सी एफ बोल दिया इसने हमें ए माइनस एल। तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू पूछ रहा है ये। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस 9 एंड ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 और कह रहा है इसका जो एच सी एफ है वो a माइनस एल है। तो इसमें हमें एल की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर माइनस 9, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, a माइनस 3 और a प्लस 3, a माइनस 3 और a प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन दे दी इसने ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15।
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई पर 15 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। मल्टीप्लाई पर 15, सब्ट्रैक्ट करने पर 2। चलो करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a माइनस 15। दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है तो ए बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा? ए प्लस 5। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है? -3 कॉमन है तो यहाँ से क्या ले लिया? ए प्लस 5 बचा। ठीक है, क्या फैक्टर बन गए इसके? ए प्लस 5 और ए माइनस 3, ए प्लस 5 और ए माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या देखना है? एच सी एफ। एच सी एफ में दोनों कॉमन देखते हैं तो एच सी एफ बराबर क्या आ गया? ए माइनस 3 आ गया। क्या आ गया? ए माइनस 3 इसका एच सी एफ आ गया। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी प्रश्नानुसार अगर हम देखें, हमारा एच सी एफ तो आया ए माइनस 3, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो ए माइनस एल। क्या बोल रहा है? ए माइनस एल। ठीक है, इस ए को हम इधर उठा लेंगे। ठीक है, इस ए को हम इधर उठा ले आएंगे, या यही कि है, इसको ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? -3 इज इक्वल टू माइनस एल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं और करके एल इज इक्वल टू 3। ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक, फिर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 9 को हमने तोड़ा ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या लिख दिया? ए माइनस 3 और ए प्लस 3। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15। नेक्स्ट टर्म ली हमने ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15। जब इसको सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई करने पर 15 दे दे और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 दे दे। कैसे फैक्टर करने थे? मल्टीप्लाई पर 15, सब्ट्रैक्ट करने पर 2। तो क्या फैक्टर बन गए इसके? ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a। 5 में से 3 गया 2, 5 3 जा 15। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है, यहाँ से ए लिख लिया और यहाँ से 5 लिख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, यहाँ से ए लिख लिया और यहाँ से 5 बच गया। क्या फैक्टर बन गए? ए प्लस 5 और ए माइनस 3। एच सी एफ आ गया हमारा निकल के ए माइनस 3। एच सी एफ क्या आ गया हमारा? ए माइनस 3 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ए माइनस एल है। एच सी एफ क्या है? ए माइनस एल, और हमारा क्या आ रहा है? ए माइनस 3 आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए माइनस एल एच सी एफ है, हमारा ए माइनस 3 आ रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। जब इक्वल कर दिया तो इस ए को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ। ये क्या क्यों काटा है? ये था ए माइनस 3, इस ए को मैं इधर दिया हूँ, तो ए माइनस 3 माइनस का ए बचेगा और इधर क्या बचेगा? माइनस एल बचेगा। तो ये प्लस ये माइनस आपस में कट गए, क्या बचा? -3 इज इक्वल टू माइनस एल। माइनस से माइनस कट गया तो एल बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है फाइंड एलसीएम। क्या फाइंड करना है अब हमें? फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जैसे कि कोई 2 नंबर दे दिए हमें, क्या दे दिए? एक दे दिया आपको 6 और एक दे दिया आपको 15।
ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का वो मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होता हो या इन दोनों नंबर का मल्टीपल हो, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर का क्या हो, मल्टीपल हो, क्या हो, मल्टीपल हो। जैसे कि 6 और 15 का मैंने एलसीएम लिया, क्या आया, 2 3 जा 6, ठीक है, 15 एज इट इज उतार दिया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से करा 1 1, तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 सबसे छोटा ऐसा नंबर है, ये जो 30 आया एलसीएम, 30 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 6 से का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है, ठीक है। 30 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो 6 का भी मल्टीपल बन जाए और 15 का भी मल्टीपल बन जाए, 30 से छोटा नहीं बनेगा कोई भी, 30 से बड़ा जरूर बन जाएगा, 60 90 120, मतलब 30 का ही टेबल आगे बढ़ाते चले जाएं तो क्या 66 और 15 का मल्टीपल बनता चला जाएगा, ठीक है। और हमने जो HCF पढ़ा था उसका क्या मतलब था, HCF का, HCF का मतलब था हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, जैसे कि हमने फिर से 6 और 15 ही लिया, ठीक है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह काट दे, जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह काट दे, ठीक है, यानी इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसका तरीका एक ये भी है, 6 2 जा 12, 5 में से 2 गया 3, अब ये नंबर यहाँ आ गया 6 3 2 जा 6, HCF क्या आया हमारा, 3 आया। अब 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 और 15 दोनों को काट दे, 6 और 15 दोनों को काट दे, ऐसा 3 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। 3 से छोटा तो मिल जाएगा, 3 से छोटा 1 है, ठीक है, 3 से छोटा तो मिल जाएगा लेकिन 3 से बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ा था एलसीएम को कि 6 15 का दे दिया, 9 18 का दे दिया, 3 24 का दे दिया, ऐसे एलसीएम पढ़े थे, ठीक है। लेकिन अब हमें एलजेब्रा के फॉर्मूलों को यूज करते हुए, एलजेब्रा के फॉर्मूलों को यूज करते हुए एलसीएम निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कॉमा वाई स्क्वायर जेड कॉमा जेड स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहली टर्म ली हमने एक्स स्क्वायर वाई, जब पहली टर्म ली तो इसको तोड़ेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। दूसरी टर्म ली वाई स्क्वायर जेड, तो वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। थर्ड टर्म ली जेड स्क्वायर एक्स, तो जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होता है, वही चीज करनी है तीनों में कॉमन, एक्स एक्स, ठीक है, वाई वाई, ठीक है, जेड जेड। अब क्या करना है, एक्स इन दोनों में कॉमन है, इसमें तो है ही नहीं, एक्स इन दोनों में कॉमन है, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन तो हम क्या करेंगे कि एक बार ये कॉमन आ गया तो इसको एक बार लिख दिया, ठीक है। वाई एक बार यहाँ कॉमन है तो एक बार वाई लिख दिया, जेड एक बार यहाँ कॉमन है तो जेड एक बार यहाँ लिख दिया, ठीक है। कॉमन वाले एक बार लिख लिए, और जो कॉमन नहीं है वो क्या बचे, एक्स बचा, वाई बचा, जेड बचा, क्या बचा, एक्स वाई जेड, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो लिखने ही है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कॉमन वाले लिख रहे थे, जो सब में कॉमन है वही आंसर होता था। एचसीएफ में क्या करना था, जो सभी में कॉमन है वही आंसर था, लेकिन एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर, वाई की वाई में करी तो वाई स्क्वायर, जेड की जेड में करी तो जेड स्क्वायर, और यही क्या मिल गया हमें, इसका एलसीएम। क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक और बार ध्यान से देखेंगे,
एक्स यहाँ कॉमन था, यहाँ कॉमन था, ठीक है, वाई यहाँ कॉमन था, यहाँ कॉमन था, जेड यहाँ कॉमन था, यहाँ कॉमन था। जो कॉमन है उसको एक एक बार तो लिख लिया, लेकिन जो कॉमन नहीं है इस बार उन्हें भी लिख लिया, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख लिया। फिर क्या करा, सीधे सीधे एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर, वाई की वाई में मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, जेड की जेड में तो जेड स्क्वायर। ठीक है, समझे? चले आगे, आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4x स्क्वायर वाई क्यूब, 4x स्क्वायर वाई क्यूब कॉमा 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर 6x वाई की क्यूब, 6x वाई की क्यूब। ठीक है, करिए इसके फैक्टर, 4x स्क्वायर वाई क्यूब, क्या लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स और y कितनी बार है, 3 बार है, y इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट है 2x वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट है 6x वाई की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई और वाई, तीनों में क्या कॉमन है, 2 2 2। ठीक है, एक एक्स और एक एक्स, वाई वाई वाई, एक और वाई और एक और वाई। ठीक है, तो एलसीएम में क्या लिखते हैं हम, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लेंगे 2, ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे बिना कॉमन का। अब x एक बार आ जाएगा, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो x को। ठीक है, 2 बार y कॉमन है तो y इंटू वाई और एक ये बचा y अलग अलग, तो इसको भी लिख लिया। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, x कितने हो गए स्क्वायर, y कितने हो गए 3, यही क्या बन गया हमारा एलसीएम बन गया। ठीक है, फिर से देखेंगे भाई, 4x स्क्वायर वाई की क्यूब को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, 2x वाई स्क्वायर को क्या लिखा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, 6x वाई की क्यूब को क्या लिखा, 2 इंटू 3, सॉरी यहाँ 3 भी तो आएगा भाई, 3 भी तो कॉमन नहीं है, 3 भी तो बचा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 बचा। ठीक है, 2 इंटू 3 और x कितना है, 1, 3 बार वाई। ठीक है, जो कॉमन था वो ले लिया, 2 2 2 एक बार आ गया, फिर ये बिना कॉमन वाला लिख लिया, 3 भी कॉमन नहीं है, ये लिख लिया बिना कॉमन का, x तीनों में कॉमन है, x एक बार लिख दिया, ये बचा वाला लिख दिया, y ये पेयर। ठीक है, 2 पेयर बन गए और ये बच्चे वाले लिख दिए हमने। ठीक है, एक पेयर इनका बन गया बच्चे वाले का। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, एक्स कितने 2, एक्स की पावर हो गई 2, वाई कितने 3, वाई की पावर हो गई 3। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन गया ये, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ठीक है। एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी फैक्टर करने हैं। क्या फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई पर सिक्स आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर वन आ जाए, मल्टीप्लाई पर सिक्स आ जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर वन आ जाए। तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स बनेंगे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री में से टू गया वन, ठीक है, प्लस सिक्स, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स ले लिया, यहाँ बचा एक्स प्लस थ्री, यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस टू कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस टू, क्या बचा, एक्स एक्स प्लस थ्री बचा, एक्स प्लस थ्री बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, क्या फैक्टर हो गए, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए जो दोनों कॉमन है उसको तो एक बार लिख लो, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लो, क्या कॉमन नहीं है, एक्स प्लस टू कॉमन नहीं है, एक्स प्लस टू आ गया, एक्स प्लस थ्री कॉमन नहीं है, एक्स प्लस थ्री आ गया, और यही क्या बन गया इसका आंसर, ठीक है। फिर से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म उठाई हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मल्टीप्लाई पर सिक्स दे दे, माइनस करने पर वन दे दे, ठीक है। क्या बने थे इसके फैक्टर, थ्री और टू, थ्री में से टू गया वन, थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। दोनों में से एक्स कॉमन था, एक्स ले लिया, यहाँ बचा एक्स प्लस थ्री, दोनों में से दो कॉमन है, टू कॉमन है, टू ले लिया, यहाँ से बचा एक्स प्लस थ्री, तो क्या फैक्टर हो गए, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री। अब हमें एलसीएम में क्या करना होता है कि जो जो कॉमन है उसे तो एक बार लिख लेते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लिया, एक्स प्लस टू नहीं था, एक्स प्लस टू लिख लिया, और एक्स प्लस थ्री नहीं था, एक्स प्लस थ्री लिख लिया, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एंड एक्स की क्यूब प्लस 27, एक्स क्यूब प्लस 27, ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, तो एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट को टर्म दे दी इसने हमें, एक्स की क्यूब प्लस 27,
एक्स क्यूब प्लस 27। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 27 को क्या करेंगे हम लोग, क्या कर दें इसका, एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्या लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये क्या बन गया अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, यही तो होता है भाई कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो एक्स प्लस 3, इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एलसीएम देखना है। एलसीएम के लिए जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिख लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, और अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लिया, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। ठीक है, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखेंगे भाई इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तोड़ा, तो एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर 3 3 9 माइनस 3x, जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिख दिया हमने, एक्स प्लस 3 दोनों में कॉमन था, एक बार आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन नहीं है वो लिखा एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया इसने हमें, समझ में आ रहा है ना वैसे, हाँ भाई समझ आ रहा है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे नेक्स्ट टर्म उठाएंगे, वो क्या है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को जब हम ओपन करेंगे क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्या बन गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बन गया। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, LCM, क्या आ गया एलसीएम, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दो, क्या है दोनों में कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख दो, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई, यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझो, चलिए तो ये था हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम इसी के। ठीक है, इसी क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, आप लोग घर पर तैयारी करते रहें अच्छे से और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए, क्या, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, तब तक और कल तक के लिए टाटा, बाय बाय।